कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान से शुरू होने वाले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कल अपोजिशन की शीम शीम के नारे, शीम शीम वो किसी ने बीच में दरमियान में बोला था शीम शीम, तो इसलिए मैंने उसको वैसे ही पढ़ा है, जैसे वैसे बोला है जैसे कि हम वहां पर सुन रहे थे। शीम शीम के जो नारे हैं उस पर खत्म हुआ, मगर हुकूमत ने इस इजलास में बिलों का एक भूचाल था जो कि मंजूर करवाया। बिलों का भूचाल, वैसे इसका अल्फाज यही होने चाहिए, लेकिन ये है कि उसके बाद PDM जो है उस पर बड़े सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, और अब सिलसिला यह है कि तमाम जो फंसे हुए बिल थे वो मंजूर करा लिए हैं ताकि ना तो बार बार इत्तेहादियों की मिन्नतें करने पड़े और ना ही बार बार अपोजिशन से सींग लड़ाने पड़े। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक समेत तकरीबन 60 बिल्स में से हुकूमत ने 33 बिल्स कल मंजूर करवा लिए और तवील अरसे के लिए खुद को कानून साजी से यूँ कह लीजिए कि फारिग कर लिया। हमारे साथ काफ़ी वेले हो गए होंगे बिल्कुल, हमारे साथ बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कल असेंबली में जो कुछ हुआ, ये बुलडोज होती है ना कार्रवाई, ये बिलडोज हो गई थी कार्रवाई। इतने बिल पेश किए और इतने अप्रूव हुए, तो आप आखिर में तो स्पीकर साहब ने कहा सुना हुआ तस्वर किया जाएगा। वो इतना टाइम ले रहे थे कि उन्होंने कहा सुना हुआ तस्वर किया जाएगा। व्हाट इज योर ओपिनियन सर, क्या कहेंगे कल की कार्रवाई पर? कार्रवाई गैर मामूली थी, बिल्कुल गैर मामूली थी, और इतने बिल एक दिन में पास होने, जब खासकर जब वो मुतनाज़ा हो और उन पे कोई कंसेंसस ना हो, वरना तो आपको मालूम है 18वीं तरमीम जो थी, जो 18वीं तरमीम का बिल था कौमी, ये एक दिन में दोनों हाउस अलहदा बैठे हुए थे। कौमी असेंबली भी बैठी हुई थी, सेनेट भी बैठा हुआ था, और 20 अप्रैल 2010 को 20 अप्रैल 2010 को उसमें कोई तकरीबन 56 तरामीम थी, मुख्तलिफ तरामीम थी आइन में, वो एक दिन में पास कर लिया था। सही। अच्छा सर, अगर तो कहते हैं कि ये आईनी नहीं है, ये मतलब बदतरीन तारीख रकम हुई है कल, और वो जो ऑपोजिशन है वो ये कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं था और इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया। हालांकि मेजॉरिटी तो थी भाई, ऐसा ही होता और क्या होता, क्या ऑप्शन क्या था? वो जो 18वीं तरमीम थी उसमें कम से कम ये था कि वो एक अरसा गुजरा था और पार्टीज के जो नुमाइंदे थे वो इस पे बहस करते रहे थे, और उन्होंने एक फिर जॉइंट प्रपोजल पेश किया था। पर मैं वैसे आपके रिकॉर्ड के लिए अर्ज कर रहा था कि एक ऐसा भी वक्त है कि जब दोनों में इत्तफाक हुआ जी, और बड़े तरीके से 56 आईनी जो तरामीम थी, जिन पे हर एक पे कोई अगर बहस होती, फिर बहस होने के अलावा वोटिंग प्रोसेस में ही हर एक पे डिवीजन होती, दोनों को अपने अपने लॉबी में जाना पड़ता, एक एक वोट काउंट होता, चाहे एग्रीमेंट थी, वो 2/3 मेजॉरिटी देखनी होती है उसमें, पर वो एक दिन में पास हो गए। अच्छा सर, बहसियत कानूनदान अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अब जो अपोजिशन ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पहले तो ये कि वो कहते हैं गिनती सही नहीं हुई, तो क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो कार्रवाई थी सारी ये चैलेंज की जा सकती है, और ये जो गिनती वगैरह सारे मामलात हैं ये सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कर सकता है टेक्निकली? सुप्रीम कोर्ट के जो बुनियादी तौर पे मैं जहाँ तक समझता हूँ, और मैं अब अपने आप को, मैंने पिछले 10-15 साल से अदालतों के फैसलों पे जो अपनी राय और तजज़िया देना कम कर दिया। उसकी वजह यह है कि अदालत का पता ही नहीं क्या, वो 2 बोतलों पे भी सुओ मोटो ले लेती है, और एक आग सारे मोहल्ले को बाहर ले जाए, या सारा एक सैलाब आ जाए, कुछ आ जाए, उस पर कोई नहीं उठाती मामला। सो बड़ा स्वाबदीदी काम हो गया है। पर सही है, मेरी राय में मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि नंबर 1, जो सुप्रीम कोर्ट में तो हर कोई जा सकता है, अदालत में जाने का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डब्बे में वो लिफाफा फेंकने या पिटीशन फेंकने से तो कोई रोक नहीं सकता। वो एक हक है, जाओ आप, केस बनता हो ना बनता हो। ठीक है, बहुत सारे केसेस इस तरह दफ्तरी वापस कर देता है कि ये आपकी दाद रसी यहाँ नहीं हो सकती, तो फलां ट्राइब्यूनल में जाएं या फलां अदालत में जाएं।
जो उनमें से निकल के अदालत के सामने आ जाते हैं, बाकायदा जजेस के सामने मुकदमात, उन मुकदमात में ये मैं इस हवाले से मौजूदा मुकदमे के हवाले से अर्ज कर दूं कि दो तकाजे हैं। एक तकाजा है कि स्पीकर, ये आइन का है कि स्पीकर ने जो भी रूलिंग दे दी है हाउस के अंदर, हाउस खुद मुख्तार है, हाउस सॉवरन है, जो स्पीकर ने कह दिया है, गलत कह दिया, सही कह दिया, उसमें अब अदालत कोई नहीं जा सकती। देयर इज ए फाइनलिटी टू द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, तो अदालत उसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन अगर स्पीकर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा रूलिंग देता है जो कि सरियन ऑन द फेस ऑफ इट, वो कोई उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो सतह पे ही, सरफेस पे ही नजर आती हो कि ये बिल्कुल गलत है, आइन के खिलाफ है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट और अदालत उसमें इंटरफियर कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर स्पीकर ये कहते हैं, और स्पीकर ने कहा है कि 221 वोट पड़े हैं कवानीन के हक में, कवानीन की जो तजावीज थी उनके हक में 221 वोट। अब अगर ये साबित हो जाए कि जो रिक्वायरमेंट थी वो 222 वोट की थी, अच्छा, तो फिर तो अदालत बीच में आ जाएगी। अगर ये आइन का तकाजा हो कि 222 वोट हो कम से कम, हाँ, प्रोसीजरल एरर हो गया, फिर प्रोसीजरल नहीं, फिर सब्सटेंटिव एरर हो गया। अगर प्रोसीजरल एरर हुआ, प्रोसीजरल एरर होता है कोई ज़ाब्ते का एरर। मैं ज़ाब्ता ये है कि आप लेफ्ट लॉबी में जाएंगे अपना मनफी वोट कराने के लिए, आपने जाना मनफी वोट ही करना है, पर आप गलती से चले गए हैं राइट लॉबी, ये प्रोसीजर है। वहां से अच्छा, ईवीएम सर, वो प्रोसीजर का ये बल्कि ओवरसीज पर पहले आ जाते हैं। उसके बारे में आपका अपना क्या ख्याल है? मरियम नवाज साहिबा की हमने एक ट्वीट दिखाई, वो बड़ा सपोर्ट करती थी नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने बयान लिखा कि वो बड़ा चाहते हैं कि ओवरसीज को वोटिंग राइट्स मिलें, लेकिन उन्होंने कल इसकी भरपूर मुखालफत की, इसकी ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग राइट्स की। आपका पर्सनली क्या ओपिनियन है, उनको वोटिंग राइट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं इससे पहले आपने ट्वीट का चूंकि जिक्र कर दिया है, मरियम की ट्वीट का, मैं एक जुमला सिर्फ फर्ज कर दूं आपके नाज़रीन के लिए। जी। मैंने आज तक कोई ट्वीट नहीं किया, कोई फेसबुक पेज नहीं, मैसेज नहीं दिया, बिल्कुल जाली फेक। हाँ, वो चला दें सर, मैं अपनी टीम को हम कह देते हैं कि आपकी जो जाली ट्वीट्स आपके नाम से मंसूब की जाती हैं तहरीक इंसाफ के पेजेस पर, वो चला दें जरा, कि सर जो कह रहे हैं वो लोगों को पता चल जाए। सर आप दोबारा रिपीट कर दें अब। हाँ, वो बिल्कुल मेरा मैंने उन पे एक पे दिया है, मैंने शिकायत की है, FIA को किया है, ये कमेटी, हाउस की कमेटी को किया है, जो बाकायदा हाउस में पार्लियामेंट की कमेटी में, उसमें कोई ट्विटर अकाउंट है भी नहीं, और मेरे ये ट्वीट्स कोई नहीं है, कोई एक भी नहीं है, किया ही नहीं, मैंने आज तक किया ही नहीं ट्विटर और ट्वीट और फेसबुक का पेज। अच्छा, आप वापस आ जाते हैं आपके जी सर, ओवरसीज वोटिंग। आप फरमा रही हैं कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का राइट जो दिया गया है, जी, ओवरसीज पाकिस्तानी का राइट, ओवरसीज पाकिस्तानी का राइट पे मैं आपको एक चीज अर्ज करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो ये है, हम तो चाहते हैं कि उनको नुमाइंदगी मिले और कोई ना कोई तरीका नुमाइंदगी का उनका हो, और हमारा सबसे पुराना ये मौक़िफ़ है, सबसे पुराना। इस जो ये लेजिस्लेशन पास हुई है, इसमें हकीकत में जो मसाइल इससे शायद ज़्यादा हो जाए। हम चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो, और एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेयरमैन बिलावल ने बताया है, अभी कल ही बताया है, और पर इस पे इंगेज करना चाहिए था दोनों को, दोनों कम से कम पीपल्स पार्टी और
इस वक्त बजाय पीटीआई, तो रिप्रेजेंटेशन के हक में है। मैं ये पीएम नवाज के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि नवाज लीग तो इतना मौकफ बदलते हुए उनको कोई देर लगती ही नहीं है। वो तो इतनी जल्दी मौकफ बदलते हैं। गुजरावाला में वो तकरीर कर रहे होते हैं और 2 दिन बाद उनका सफारतकार जुबैर बैठा होता है चीफ साहब के पास, और वहाँ घुटने जोड़ जोड़ पकड़ के और कह रहा होता है कि मरियम का केस और नवाज शरीफ का केस। और तो वो तो मतलब बुरके पहन के भी जाके मिलने वाले हैं। एतजाज साहब, ईवीएम को आप कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आपको एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि दुनिया ने एक जाना ही एक रास्ते में है, एक समत है, और वो है मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की से को इस्तेमाल करती हुई मशीनों के पास इस दुनिया ने अब इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो बिल आखिर ईवीएम ने आना ही है। पर मसला ईवीएम का भी नहीं है शिफा, जो मैं ये समझता हूं मसला है एतमाद का। इलेक्शन कमीशंस 1970 के बाद की इलेक्शन कमीशंस आज तक जितनी आई हैं वो सब अपना एतमाद को बैठी है। अमेरिका में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता, हर रियासत का अपना असूल और तरीका होता है, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर सुना आपने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमेरिका का या बरतानिया का, ये अपने लोकल बॉडीज के कराती हैं इलेक्शन। एतमाद का आलम मैं एक जुमले में आपको अर्ज कर दूं। आप सोचें कि कम अज कम या करीबन 150 से 200 तक मुख्तलिफ औकात में 150 से 200 तक बार एसोसिएशन हर साल इलेक्शंस कराती हैं, 150 से 200 अक्रॉस पाकिस्तान। एक बंदा जीतता है, 4 हारते हैं, 4 जो हारते हैं वो जीतने वाले को मुबारकबाद दे देते हैं, चला जाता है, और जो जीतता है उसके वर्कर और उसके साथी कोई 2 घंटा 2 बार रूम में रात को पटाखे चलाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और घरों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सब एक बैठे हुए होते हैं। तो ये एतमाद की बात है, गवर्नमेंट को एतमाद। ठीक। और फाइनली सर, फाइनली बिल्कुल आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास, ये हुकूमत 5 साल चल जाएगी? हुकूमत तो चलने को जो फैसला करते हैं, मेरा ख्याल है उनका फैसला यूं ही रहेगा। ये करीब तरीन जो आई है हुकूमत जाने के, करीब तरीन, जिस पे मौलाना फजल रहमान की तो बातें खिल गई हुई थी 4 दिन पहले के मौलाना को देखें, और मरियम साहबा भी बड़ी बोलने शुरू हो गई थी। वो दिन देखें और आज का दिन देखें। सही। तो ये फैसला करने वाले जो है, मेरा ख्याल है इम्कान ज्यादा ही है कि वो इनको साथ लेके ही चले। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। बैरिस्टर एतजाज अहसन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर कानूनदान, सीनियर वकील, हमें मौक़िफ़ से अपने आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि इनके मुताबिक जो फैसले साज हैं उन्होंने हुकूमत को चलाए रखना है।